आभास। यह एक मराठी सस्पेंस मूवी है। कहानी स्टार्ट होती है नेहा और शरद से, जो पति पत्नी है। अपनी कार में अपने नए बंगले की ओर जा रहे हैं। तभी वह गेट के पास जाते ही गेट अचानक से खुल जाता है, तो दोनों डर जाते हैं। तभी नेहा के मामा आकर उन दोनों का स्वागत करते हैं। वह देखती है बंगले के आसपास, तो उसे लगता है वह पहले भी यहाँ आ चुकी है। सच तो ये था कि वह आज पहली बार इस बंगले में आई थी। अब नेहा नेहा शरद को आवाज़ देती है और शरद के पास जाती है। तभी उसे चक्कर आकर वह गिर जाती है। अब उसे होश आने के बाद पता चलता है कि नेहा को उसके मामा ने अकेले ही पाला था। अब मामा नेहा के लिए नाश्ता बनाते हैं। वह नाश्ता करते हैं। उसका पति शरद कहता है कि मामा ये कह रही है कि इसे यहाँ पहले भी आने आई है ऐसा लग रहा है। तो मामा कहते हैं ऐसा होता है अक्सर हर किसी के साथ। शरद नेहा को कुछ तस्वीरें दिखाकर कहता है, मेरे कॉलेज की फ्रेंड मिली थी, वह मेरी अच्छी दोस्त थी, उसने यह तस्वीरें मुझे दी है। अब हमें समझता है यह एक हैप्पी कपल है। सुबह दिखाया जाता है नेहा शरद से कहती है, मेरी सहेली का फ़ोन आया था, कह रही थी उसके पति का बाहर अफेयर है। अब ऐसे ही दोनों बातें करते हैं। शरद थोड़ा डरा सहमा परेशान होकर ऑफिस जाता है। नेहा टीवी पर हॉरर मूवी देखती देखती है। अब शरद नेहा के मामा को कॉल करता है, मामा आप थोड़े जल्दी घर जाना, मुझे नेहा का कॉल आया था, थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। शरद और मामा घर आते ही वह बहुत घबराई हुई लगती है। कहती है मैं मूवी देख रही थी, तभी मुझे मेरी जैसी ही एक लड़की दिखी और उसने अपना फ्लावर पॉट तोड़ दिया। तब शरद कहता है तुम्हें वहम हुआ होगा, देखो पॉट तो वैसा ही है। अब मामा भी उसे समझा कर चले जाते हैं। अब सुबह शरद और नेहा की बातचीत होती है। नेहा कहती है आज वैलेंटाइन डे है। तब शरद कहता है हाँ, मैं ऑफिस से ज़रा जल्दी ही आ जाऊंगा और हम घूमने जाते हैं और दोनों बाहर जाएंगे। अब यह सब ऐसे ही हुआ जैसे हमने कल देखा। नेहा बहुत घबराती है। तभी शरद आता है। शरद ये सब नेहा के मामा को बताता है। तब मामा कहते हैं नेहा भी शायद उसकी माँ जैसी ही है, यानी उसकी माँ को पागल के दौरे आते थे। अब दिखाया जाता है नेहा को, जो छत पर बैठी शरद का इंतजार कर रही है। तभी उससे एक औरत बात करती है। नेहा गेट खोल चिल्लाती है। तभी समझता है कि यह सब उसका वहम था। शरद आ जाता है। अब नेहा को चक्कर आता है। मामा शरद से कहते हैं नेहा प्रेग्नेंट है। दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन शरद बेडरूम में सारे बच्चों के फोटो से भर देता है। यह देख नेहा बहुत खुश होती है। तभी वह आईने में देखती है, उसे वह नजर ही नहीं आती, बस शरद अकेला ही दिखता है। अब कुछ महीनों बाद कोई कॉल आता है, पर कोई बात ही नहीं करता। शरद कॉल उठाता है और नेहा को डरा देता है। तभी फिर कोई रॉन्ग नंबर से कॉल आता है। अब नेहा मार्केट से घर आती है। वह बहुत थकी हारी थी। तभी फोन आता है। कोई लड़की बात करती है। कहती है मैं शमा, तुम्हारी स्कूल फ्रेंड हूँ, मुझे यह नंबर तुम्हारे मामा ने दिया। तभी उस लड़की के कंधे पर कोई हाथ रखता है और वह लड़की कॉल कट कर देती है। नेहा सोचते हुए बंगले के बाहर बैठती है। तभी शरद आता है। कहता है तुम तैयार क्यों नहीं हुई? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं शाम को जल्दी वापस आऊँगा, बाहर घूमने जाएंगे। वह कहती है और मैं तो भूल गई। अब वह रात में बाहर घूम घर में आते हैं तो नेहा के मामा सो रहे थे। वह कहते हैं मुझे नेहा ने यहाँ बुलाया था। नेहा को कुछ याद नहीं आता। फिर वह कहती है हाँ, किसी ने तुमसे मेरा नंबर लिया था क्या? तभी वह हाँ कहते हैं। शरद सो जाता है, पर नेहा देर रात तक कुछ सोचते हुए बैठ जाती है। अपनी डायरी लिखती है। अब नेहा सपना देखती है कि कोई है जो उसका गला दबा रहा है और
होश में आकर चिल्लाती है। शरद उसे उठाकर नींद की गोली देकर सुलाता है। अब सुबह शरद कहता है, मुझे ऑफिस के काम से 2-4 दिन के लिए दूसरे शहर जाना है, तुम्हारा ख्याल मामा रखेंगे, कहे वह चला जाता है। अब दूसरे दिन सुबह नेहा घर पर अकेली बैठी थी। तभी कोई डोरबेल बजाता है। नेहा डरती है। वह बहुत डरी सहमी वैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कोई लेडीज़ है। यह वही औरत थी जो उसे छत पर से दिखी थी। नेहा उसे देख डरती है पर वह बहुत अच्छे से बात करती है, मानो जैसे ही कोई उसकी पुरानी सहेली हो। वह कहती है स्कूल फ्रेंड हूँ और स्कूल की कई बातें नेहा से कहती है। नेहा कहती है मुझे बातें याद है पर तुम उतनी याद नहीं आ रही हो, और वह उसे अच्छी बातें करती है। नेहा कहती है मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। नेहा कहती है मुझे जो होने वाला है वो पहले ही दिखता है, तुम मुझे पहले भी दिखी हो। अब वह क्षमा कहती है मैं आज की रात यहीं रहूँगी तेरे साथ। तभी नेहा उसे अपने फ़ोटो दिखाती है और शरद को देख क्षमा कहती है ये तो मेरा पति है विद्याधर। नेहा कहती है नहीं, मेरा पति है शरद। अब क्षमा शरद के साथ खुद की फ़ोटो दिखाकर कहती है देखो यह मेरा पति है विद्याधर। तब फोटो देख नेहा भागती है, कहती है तू मुझसे मेरे पति को छीनने आई हो, और बेहोश हो जाती है। अब होश में आने के बाद क्षमा कहती है वह 2-2 महीनों के लिए गायब हो जाता था। एक बार ऐसे ही गया और वापस आया ही नहीं। बाद में पता चला कि उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम की थी। मैं डिप्रेशन में थी, अभी ठीक हुई हूँ। यहाँ ऐसे लगता है कि सच में वह शरद लड़कियों को फंसाकर उनके प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने वाला एक एक क्रिमिनल ही है। अब नेहा बहुत घबराती है। तभी डोरबेल बजती है, कोई आता है। उसे देख नेहा बहुत चिल्लाती है, कहती है ये भी मुझे पहले दिखी थी। अब वह आई औरत कहती है मुझे थोड़ा पानी मिलेगा क्या? यह विक्रम देशमुख का घर है क्या? तब क्षमा कहती है नहीं, यह तो शरद का घर है। तब वह औरत घर में आकर बैठती है और क्षमा के साथ वह तस्वीर देख कहती है अरे यह तो विक्रम है, अगर इसे दाढ़ी मूछ लगा दो तो यह मेरा पति विक्रम ही होगा। अब उनकी बातें सुन नेहा बहुत परेशान होती है, उसे चक्कर आता है। तब दिखाया जाता है कि उसके मामा उसके साथ बैठे हैं और उसे समझा रहे हैं। अब शरद आता है, वह बहुत डरती है और नेहा उसके रूम में जाती है। मामा शरद को सारी हकीकत कहते हैं। तब शरद भी बहुत गुस्से में आता है। मामा कहते हैं थोड़ी मेडिसिन लाओ, और कुछ मेडिसिन लिखकर उसे बाहर भेज देते हैं। तभी बाहर शरद को उसका दोस्त मिलता है। तब कोई औरतें कॉल पर बात करती है, कहती है उसे एक और बार शॉक देना होगा, यानी कोई तो है जो जानबूझकर नेहा के साथ यह खेल खेल रहा है। नेहा को पहले से ही हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम थी और अब यह ज़्यादा ही हो रहा है। रात में शरद हॉल में बैठा है, वह देखता है वही तस्वीर और बहुत परेशान होता है। अब वह किसी को कॉल कर कर यह सब बताता है। अब दिखाया जाता है क्षमा से अब घर का शरद का दोस्त बातें करता है। तभी क्षमा पर कोई बंदूक चलाता है। ये कोई और नहीं था, यह शरद ही था। यानी यह सब कर कौन रहा है? नेहा को पागल बनाने की साजिश आखिर है किसकी? यह ही समझ नहीं आता। रात में कोई है जो नेहा के पास आ रहा है और नेहा का गला दबा रहा है, तो दिखता है वह कोई और नहीं, नेहा का मामा था, जो सच में उसका मामा नहीं। शरद कहता है ये इतना सब ये तुमने क्यों किया? तब वह कहता है कि सारी जायदाद इस नेहा की माँ को मिली थी और नेहा के माँ को मैंने ही मारा था। मुझे लगा यह जायदाद मेरी हो जाएगी,
पर नहीं, ये जायदाद सारी नेहा के नाम पर चली गई। इसीलिए मैंने यह प्लान बनाया था। अब शरद कहता है, देखो नेहा, तुम्हारे माँ को ही इसने ही मारा और यह अब तुम्हें मारकर तुम्हारी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर लगाना चाहता था। तुम जो डायरी लिखती हो उससे ही इसने सारा खेल खेला है। वो दो औरतें भी इसकी साजिश थी। यह तुम्हें मेंटल ठहराना चाहता है। तब नेहा कहती है, क्या यह सच है? तब मामा सारी हकीकत कह देता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। शरद का दोस्त कहता है, मैंने ही वह चिट्ठी पर की दवाई देखी और मुझे शक हुआ, क्योंकि यह सब तो हेलुसिनेशन होने की दवाई थी और यह सब इस मामा का खेल था और हमने आज इसे इसका पर्दाफाश कर दिया।